परम आदरणीय सम्मानित क्षेत्रवासियों, आपके श्री चरणों में सभापति यादव का प्रणाम। आप सभी को बताना चाहता हूं, कल दिनांक 13/8/2020 को जिस प्रकार से शासन प्रशासन अवैध तरीके से आपका विद्यालय, आपका कॉलेज सम्माननीय जिला अधिकारी महोदय के आदेश से माननीय मंत्री जी मोती सिंह के दबाव में अपने पद का प्रभाव से सभी के ऊपर दबाव बना करके उप जिलाधिकारी पट्टी को प्रशासक नियुक्त किया गया है, प्रबंधक नियुक्त किया गया है। जिस विद्यालय को अपराध से अर्जित की गई संपत्ति बता रहे हैं, मैं अपने सम्मानित शिक्षित समाज को, पीड़ित, शोषित, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ी पिछड़ी जात के लोगों को बताना चाहूँगा, इस विद्यालय को बनवाने में मैं 75 लाख से अधिक रुपए की जमीन माता जी के नाम से जो थी उसे बेचकर बनवाया है। हम सभी भाई बैंक से भी कर्ज लेकर खर्च किया है। हमारे सम्मानित समाज के लोगों का 500 रुपए से लेकर के 21,000 रुपए तक का सहयोग मिला है। लगभग इसमें हजारों लोगों की संख्या में लोग सहयोग दिए हैं। हमारे कितने साथीगण 1 लाख रुपए तक की इस विद्यालय में मदद किए हैं। हमारे कितने सम्मानित भट्टा मालिक लगभग 20 की संख्या में सहयोग के रूप में अपने ईंट भट्टे से ईंट का सहयोग किए हैं। आपको बताना चाहूंगा, यह आपका विद्यालय राजेंद्र प्रसाद ट्रस्ट मानव सेवा संस्थान द्वारा संचालित है। यह कॉलेज तो ट्रस्ट और पूरे समाज का है, हर जात धर्म के लोगों का है। मैं उद्घाटन के समय 2015 में ही हजारों की भीड़ में पूरे समाज को समर्पित कर दिया था। आज दुख सिर्फ इस बात का है कि कॉलेज को अपराध से अर्जित की गई संपत्ति शासन प्रशासन द्वारा बताई जा रही है। मैं माननीय न्यायालय में साबित कर दूंगा, कॉलेज या कोई भी संपत्ति अपराध से अर्जित की गई नहीं है। मैं अपराधी नहीं हूं। मुझे मंत्री मोती सिंह के दबाव में, उनके प्रभाव में आकर पुलिस प्रशासन कागजों में अपराधी बनाया है। मैं शासन प्रशासन को चैलेंज करके कहता हूं, सम्मानित शिक्षित समाज को यह बताए कि 1999 में मुझे कितने मुकदमों पर हिस्ट्री सीटर बनाया गया। उस समय भी मंत्री मोती सिंह के दबाव और प्रभाव से थाना अध्यक्ष रहे मितार राम प्रेमी के ऊपर भी मेरे ही प्रकरण में भ्रष्टाचार निवारण संगठन के उपाधीक्षक रहे भानु प्रताप सिंह द्वारा दर्जनों धारा में थाना अध्यक्ष के ऊपर थाना देवसरा में ही मुकदमा पंजीकृत है। सम्माननीय कप्तान साहब, आप इसकी जांच कर सकते हैं। कप्तान साहब, आप ईमानदार कप्तानों में से एक हैं, पर यकीन नहीं होता कि आपसे न्याय की उम्मीद करूं। जिस गैंगस्टर के द्वारा कार्यवाही हो रही है वह भी फर्जी है। प्रतापगढ़ के कप्तान रहे सगुन गौतम जी मंत्री जी को पापा कहते थे। पिता पुत्र का रिश्ता निभाने में 2-307 और गैंगस्टर फर्जी तरीके से मुकदमा पंजीकृत करके 4 फरवरी 2018 को मुझे जेल भेजा गया। और आज मेरे घर के इर्द गिर्द अपाची पल्सर बाइक मोटरसाइकिलों से अराजक तत्व हैं या मंत्री जी के भाड़े के शूटर हैं या हमारे पुलिसकर्मी हैं। मुझे खुद नहीं पता। मेरे घर के इर्द गिर्द लोग हमेशा चक्कर मार रहे हैं। मैं
पुलिस प्रशासन कप्तान साहब, मेरी इस बात को नजरअंदाज न करें। मेरे घर कोई भी घटना घट सकती है, मेरे भाइयों की और मेरी हत्या कराई जा सकती है। मैं अपने सम्मानीय जिला अधिकारी महोदय प्रतापगढ़ को बताना चाहूंगा कि आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपर प्रमुख सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी को मेरे व मेरे भाइयों के ऊपर 1999 से लेकर आज तक जितने भी मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, माननीय मंत्री मोती सिंह के पद के प्रभाव के दबाव में पूरे यकीन के साथ कहना चाहूंगा कि देश की, प्रदेश की किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से 1999 से लेकर आज तक पंजीकृत मुकदमों की जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कप्तान साहब, आपके कोतवाल नरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा आपको ये बताया जा रहा है कि 10:30 बजे सभापति रौनक सिंह के घर पर फायर करता है और 12 बजे मेरी कोतवाल से उस पीड़ित परिवार के घर पर बातचीत होती है, वो भी क्षेत्राधिकारी पट्टी के सामने। निवेदन भी कर रहा हूं कि मैं पीड़ित परिवार की हालचाल लेने इनके घर आया हूं। यह बातचीत का वीडियो पूरा देश देख रहा है। मैं रौनक सिंह के घर पर फायर कर रहा हूं। इसके बाद मैं पुलिस टीम पर 12:30 बज के कुछ मिनट पर पुलिस टीम पर फायर कर रहा हूं और अंधाधुंध फायर कर रहा हूं। किसी को कहीं गोली नहीं लगी और मैं फरार भी हो जाता हूं। आपके कोतवाल साहब, मैं फोर्स के साथ वहां मौजूद हैं, मुझे भी गोली नहीं मारी जाती और मैं सुरक्षित भाग निकलता हूं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपका कोतवाल नरेंद्र सिंह पर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? सम्माननीय जिलाधिकारी महोदय, आप शासन से किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से मेरे सभी मुकदमों की, सभी संपत्तियों की जांच करवा लो। मैं सिद्ध कर दूंगा ये संपत्ति कॉलेज अपराध से अर्जित नहीं है। इसके बाद मैं उत्तर प्रदेश सरकार को यह कॉलेज दान दे दूंगा, लेकिन दान देने से पहले मैं पूरे समाज में ये साबित करूंगा ये खून पसीने की कमाई से बनाई हुई संपत्ति है। ये हमारे समाज के उन सभी सहयोगियों द्वारा जिन्होंने 500 रुपए से लेकर के 20,000, 15,000, 10,000, 1 लाख रुपए तक की इस विद्यालय परिवार को, इस ट्रस्ट में उन्होंने मदद की है। मेरे माता पिता, दादाजी का उस विद्यालय पर नाम रहेगा, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई धन नहीं है। और जिस दिन मैं ये साबित कर दूंगा कि ये विद्यालय या कॉलेज अपराध द्वारा अर्जित की गई संपत्ति से नहीं है, उसी दिन मैं सरकार को लिखित रूप से कहूंगा कि आप यह संपत्ति, यह कॉलेज आप सरकारी संस्था में ले लीजिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सिर्फ मेरे माता पिता और मेरे दादाजी का उसमें नाम रहेगा। यही आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखेगी। मुझे कोई अफसोस नहीं, कोई पछतावा नहीं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, जो हमारे यहाँ के विकास पुरुष हैं, आप माँ बेला देवी के बहुत बड़े पुजारी हैं, आपका पूरा परिवार पुजारी है, आप माँ बेला देवी को मानते हैं, आपके पास एक औलाद है। अपने दिल पे हाथ रख करके आप सोचिए कि ये जो कार्यवाही आप प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा करवा रहे हैं, क्या सही है? आपको बेल्हा माँ की सौगंध, आपकी औलाद की सौगंध, आप भी
एक बार सोचना कि जिस समय पट्टी रायपुर रोड पर पूर्व सांसद सीएन सिंह आपको 15-20 गाड़ियों से घेरे थे, उस समय सभापति यादव ने आपके साथ क्या किया है। जब उनके 15-20 असलाधारी जब गाड़ी से उतरे हैं तो सबसे पहले सामने सभापति थे, मेरे पीछे आप खड़े थे। अगर गोली चलती तो हत्या सभापति की होती। मंत्री जी, आप जब सोचेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो सीन आपको आज भी नजर आती होगी। आज अगर आप जिंदा हैं तो सभापति की देन है। इस पर भी मुझे कोई पछतावा नहीं। जो उस समय मेरा फर्ज बनता था, जो मेरा दायित्व बनता था, उसे मैं पूरा किया। तब मैं अपराधी नहीं था। आज भी मेरे भाई और मैं कोई अपराधी नहीं हूं। हम लोग बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। इसके बाद भी शासन प्रशासन द्वारा मंत्री मोती सिंह के दबाव और प्रभाव में आकर जो भी फर्जी कार्यवाही हो रही है, मैं वो बर्बादी भी देख रहा हूं। आज इस मुसीबत की घड़ी में सम्मानित शिक्षित समाज, पीड़ित शोषित समाज, अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज मेरे साथ अपनी दुआ आशीर्वाद लेकर खड़ा है। यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। शासन प्रशासन, कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप मोती सिंह व उनके सूत्रों द्वारा मेरी व मेरे छोटे भाई सुभाष यादव, जो जिला पंचायत सदस्य है, कभी भी हत्या कराई जा सकती है। मैं जिंदा रहा तो वक्त आने पर 1999 से लेकर अब तक फर्जी तरीके से पंजीकृत मुकदमों की किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराऊंगा और जैसे मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, ठीक उसी प्रकार प्रभाव में आकर काम कर रही पुलिसकर्मियों के ऊपर भी मितान राम प्रेमी की तरह दर्जनों धारा में मुकदमा पंजीकृत कराकर ही दम लूंगा। समाज में यह साबित कर दूंगा कि मैं अपराधी नहीं हूं। इस परिस्थिति में मैं आभार व्यक्त करता हूं समाजवादी पार्टी पूरे परिवार का, प्रिय जिला अध्यक्ष छबनाथ यादव का, पूर्व विधायक बड़े भैया नागेंद्र यादव मुन्ना का, पूर्व मंत्री प्रोफेसर शिवाकांत ओझा जी का, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अपने भाई लाल बहादुर पासी जी का, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पूरी समस्त टीम का, समाजवादी पार्टी संगठन से जुड़े सभी पदाधिकारियों का, अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ब्रिजेंद्र सिंह यादव जी का, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. यादव जी का, परम आदरणीय बाबूजी राज बहादुर यादव जी का, यदुवंशी अखिल भारतीय महासभा के सभी प्रदेश जिले इकाई के सभी पदाधिकारियों का, सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उनकी पूरी टीम का, और साथ ही साथ अपने सभी युवा पीढ़ी और साथ ही साथ अखिल भारतीय यदुवंशी सभा महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष बहन संगीता यादव पूर्व मंत्री जी का, सभी का, अपने नौजवान साथियों का मैं आभार व्यक्त करते हुए सबको कोट कोट प्रणाम करता हूं और यह संकल्प लेता हूं, और मेरा यह संकल्प है कि मेरा जीवन एक एक बूंद खून पीड़ित, गरीब, शोषित, पिछड़ी जात, दलित समाज, अल्पसंख्यक, गरीबों के लिए और समाज के लिए समर्पित है और समर्पित रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आप सभी के श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हुए जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।